नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसडीओ स्टडी ग्रुप में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में बात की थी पावलोव का सिद्धांत। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएफ स्किनर के क्रिया प्रस्तुत के सिद्धांत के बारे में कि बीएफ स्किनर का क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत क्या है। तो आज हम बात करेंगे बीएफ स्किनर का क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत। जो बीएफ स्किनर है वह मूलतः कहाँ के निवासी है? अमेरिका के। और इन्होंने अपना प्रयोग चूहे व कबूतरों पर किया। स्किनर ने कुछ किताबें भी लिखी जिनके नाम नीचे दिए गए हैं। पहला है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और दूसरा है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। तो बीएफ स्किनर के द्वारा दो पुस्तकें लिखी गई हैं जिनके नाम निम्न है। अब हम बात करते हैं कि इस सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी दिए गए हैं। सिद्धांत के अन्य नाम। सिद्धांत का पहला नाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा नाम है पुनर्बलन का सिद्धांत, तीसरा नाम है साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत और अंतिम और चौथा नाम है टाइप आर थ्योरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएफ स्किनर ने अपने सिद्धांत को नाम दिया क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत, परंतु जो पुनर्बलन का सिद्धांत है, कहने का मतलब है जो इसका नाम है पुनर्बलन का सिद्धांत, वह भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पुनर्बलन का सिद्धांत। इसके बाद हम बात करते हैं, इस सिद्धांत के नाम से स्पष्ट है कि इसमें व्यवहार या अनुक्रिया को अनुबंधित किया जाता है। हमने अब तक जितने भी नियम पढ़े हैं उन सभी में हमारी जो अनुक्रिया है उनको किसी न किसी विषय वस्तु के साथ में जोड़ दिया गया है। हम जानते हैं कि प्राणी का व्यवहार स्वैच्छिक होता है क्योंकि व्यवहार करना प्राणी का स्वभाव है। यदि उसके व्यवहार या अनुक्रिया को जो कि कार्यात्मक होती है उसको उसकी जो व्यवहार है उसका जो व्यवहार है या फिर उसकी जो अनुक्रिया है उसको हम पुनर्बलन दें या फिर उसको सबलीकृत कर दें या पुनर्बलित कर दें, तो उसकी भविष्य में पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है। जैसा कि हम प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी स्कूल के बच्चों को हमने पढ़ाया और जब बच्चे ने कुछ अच्छा कार्य किया तो हमने उस बच्चे को चॉकलेट दी। तो बच्चे ने यह सीखा कि जब मैं अच्छा कार्य करूंगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगी, यानी कि हमने उस बच्चे को पुनर्बलन दिया चॉकलेट का। तो उसके बाद बच्चा जब भी कोई कार्य करेगा तो वह पुनर्बलन को याद रखेगा। जो आईपी पावलोव था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुत्ते को पहले भोजन दिखाया, उसके बाद में क्रिया करवाई। परंतु जो बीएफ स्किनर है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पहले ये कहा है कि पहले बालक से क्रिया करवाई जाए, उसके बाद में बच्चे को क्रिया करने के तुरंत पश्चात पुनर्बलन दे। चाहे पुनर्बलन किसी भी प्रकार का हो, लेकिन हमें बच्चे को पुनर्बलन देना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं बीएफ स्किनर के बारे में। बीएफ स्किनर का सिद्धांत प्रभाव के नियम पर आधारित है। प्रभाव का नियम हमने थॉर्नडाइक का नियम पढ़ा था, उसमें जो उसके मुख्य 3 नियम थे, उस 3 नियम में से एक नियम था प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम का तात्पर्य है कि बालक जो भी कार्य करता है उसका प्रभाव बालक पर किस प्रकार से पड़ा, सकारात्मक पड़ा या फिर नकारात्मक, वह बालक के लिए किस प्रकार कार्य करता है, इसके बारे में थॉर्नडाइक ने बताया था। और जो बीएफ स्किनर का यह सिद्धांत है, यह थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर ही आधारित है। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे व कबूतरों पर किया, चूहे और कबूतरों पर। तो बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग 2 जानवरों पर किया है, एक था चूहा और एक था कबूतर। चूहे और कबूतरों पर। स्किनर ने अपने सिद्धांत
को स्पष्ट करने के लिए अपना प्रयोग चूहे और कबूतरों पर किया। स्किनर ने अपने सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए चूहों व कबूतरों पर प्रयोग किए। उसने एक बॉक्स बनाया जिसे हम स्किनर बॉक्स कहते हैं। यानी कि जो उसने प्रयोग किया उसके लिए उसने क्या किया, एक बॉक्स का फॉर्मेशन किया और उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, स्किनर बॉक्स, क्योंकि वह बॉक्स स्किनर के द्वारा बनाया गया। बॉक्स में एक लीवर था, लीवर जिसे हम यकृत बोलते हैं, यह वह लीवर नहीं है। लीवर का मतलब है कि जैसे हम दरवाज़ा बंद करते हैं तो एक कुछ भी रुकावट उसके अंदर लगा देते हैं ताकि हम गेट को बंद कर सके, या फिर हम कहते हैं कि लॉक लगा देते हैं जिससे दरवाज़ा हम खोल भी सकते हैं और दरवाजे को बंद भी कर सकते हैं। तो उस प्रकार उस बॉक्स में एक लीवर था जिसका संबंध एक प्याली से था, इस बॉक्स में एक भूखे चूहे को रखा गया। चूहा जब बॉक्स के मार्ग से गुजरता था तो चूहे के पैर से दबाव पड़ता, और वह दबाव किस पर पड़ता, लीवर पर। जैसे ही लीवर पर चूहे के पैर का दबाव पड़ता तो दबाव पड़ने से खट की आवाज़ होती और लीवर दब जाता। लीवर के दबते ही प्याली में खाने का टुकड़ा आ जाता। खट की आवाज़ सुनकर चूहा आगे बढ़ता और उस प्याली में खाना उसे मिल जाता और वह उस खाने को खा लेता और अपनी भूख शांत कर लेता। खाने के टुकड़े ने चूहे के लिए पुनर्बलन का कार्य किया जिससे लीवर को दबाने की क्रिया को बल मिला। इस तरह इस प्रयोग में चूहे का व्यवहार कार्यात्मक है, न कि अनुक्रियात्मक। कार्यात्मक का मतलब है कि चूहे ने जब भी कार्य किया, यानी कि लीवर दबाया, तो उसे पता चला कि लीवर दबाने के बाद में भोजन मिलेगा, या फिर कि मैंने लीवर दबाया है जिसके कारण प्याली में भोजन प्राप्त हुआ। तो चूहा जब भी उसे भोजन की तलाश होती तो वह उस लीवर को दबाता और लीवर को दबाने से प्याली में भोजन का टुकड़ा मिल जाता। भोजन के टुकड़े से उसकी अनुक्रिया को बल मिला। पुनर्बलन अनुक्रिया के बाद दिया जाता है। चूहा अनुक्रिया पहले करता है और पुनर्बलन अनुक्रिया होने पर दिया जाता है। इस प्रकार उपर्युक्त प्रयोग के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि स्किनर का सिद्धांत अनुबंधन का सिद्धांत होते हुए भी पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत से अलग है या फिर भिन्न है। इसके बाद हम बात करते हैं कि उसने अपना प्रयोग कबूतरों पर भी किया। तो कबूतरों पर जो उसने प्रयोग किया उसमें उसने क्या किया कि एक बॉक्स बनाया जिसे हम स्किनर बॉक्स कहते हैं। उस बॉक्स में उसने एक कबूतर को बंद कर दिया और जो बॉक्स था उसका जो धरातल था, यानी कि जो उसका उस बॉक्स का फर्श था, उस फर्श में उसने कई सारे बटन लगा दिए और उन बटनों में कई प्रकार की लाइटें थी, रंगीन लाइटें लगाई गई। तो जब भी कबूतर किसी लाइट को स्पर्श करता या किसी भी लाइट पर चोंच मारता भूख लगने पर, तो उसे दानों की प्राप्ति होती। लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि कुछ विशेष लाइटें बॉक्स में इस प्रकार की हैं कि सिर्फ उन्हें दबाने पर ही मुझे भोजन की प्राप्ति होती है और बाकी जितने भी लाइटें हैं, जितने भी बटन हैं, उनको दबाने पर मुझे भोजन की प्राप्ति नहीं होती। तो कबूतरों ने सीख लिया कि जो विशेष लाइटें हैं या विशेष बटन हैं, उनको दबाने पर ही मुझे दाने या फिर भोजन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब वह चोंच मारता और उसे दानों की प्राप्ति होती है तो दानों ने कबूतरों की क्रिया को और बढ़ा दिया और उसे जो दाने हैं वह पुनर्बलन का कार्य करने लगे। उसके लिए कबूतरों के लिए जो दाने हैं वह पुनर्बलन का कार्य करने लगे। इसके बाद स्किनर ने सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार बताए हैं। स्किनर ने सीखने के 2 प्रकार बताए हैं। पहला है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार और दूसरा है सबलीकृत सिद्धांत। प्रतिक्रियात्मक व्यवहार क्या है कि प्रतिक्रिया शक्ति को बढ़ाना। प्रतिक्रिया शक्ति को बढ़ाने से अभिप्राय प्रतिक्रिया को बार बार दोहराने से है या प्रतिक्रिया की बारंबारता से है, यानी कि किसी भी क्रिया को बार बार दोहराना ही प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है। दूसरा है सबलीकरण सिद्धांत। प्रतिक्रिया को पुनर्बलन द्वारा सबलीकृत किया जा सकता है। यहाँ प्रतिक्रिया के पश्चात भोजन पुनर्बलन का कार्य करता है। कहने का मतलब है
कि जब बालक के द्वारा किसी भी विशेष कार्य को किया गया और उसे पुनर्बलन की प्राप्ति हुई, तो वह बच्चा किसी भी कार्य को आसानी से कर लेगा, क्योंकि उसमें एक इच्छा जागृत हो जाएगी कि मैं जब भी किसी कार्य को करूँगा तो मुझे उसका फल अवश्य मिलेगा। तो बालक कार्य के प्रति तत्पर रहना सीख जाएंगे। प्रतिक्रिया को पुनर्बलन द्वारा सबलीकृत किया जा सकता है, यानी कि यदि बच्चे को बार बार पुनर्बलन दिया जाएगा तो बालक की जो प्रतिक्रिया है उसमें बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर जो प्रयोग किया गया था, उस प्रयोग में प्रतिक्रिया के पश्चात भोजन जो था, यानी जो चूहे ने प्रतिक्रिया की, उसके बाद में चूहे को भोजन मिला, तो वह भोजन चूहे के लिए पुनर्बलन या फिर उद्दीपन का कार्य करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बीएफ स्किनर ने जो सिद्धांत दिया, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, उसका शिक्षा में क्या महत्व है। बीएफ स्किनर के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व है। पहला महत्व है कि इस सिद्धांत का उपयोग बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जा सकता है। जब बालक यह समझने लगता है कि वह पढ़े या फिर ना पढ़े, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता, तो वह पढ़ाई के प्रति उदासीन हो जाता है। अतः बालक के कार्य को पुनर्बलित करना चाहिए। छोटी कक्षा में बालक चॉकलेट के लालच में लिखता पढ़ता है, यानी कि यदि हम बालक पर ध्यान नहीं देंगे या फिर बालक को किसी भी प्रकार का उद्दीपन या पुनर्बलन नहीं देंगे, तो बालक पढ़ना छोड़ देगा। तो इस कारण हमें बालक को पुनर्बलन देना चाहिए। अगला महत्व है, इस सिद्धांत के अनुसार वांछित और अच्छे व्यवहार का पुनर्बलन पुरस्कार देकर तुरंत करना चाहिए, क्योंकि देर करने से प्रभाव कम हो जाता है। गृह कार्य का निरीक्षण न होने पर छात्र उदासीन हो जाते हैं और उसे करना बंद कर देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने किसी भी कार्य को आज अंजाम दिया या किसी भी कार्य को आज किया और हमें 1 महीने बाद में उस कार्य के प्रति पुनर्बलन मिलता है, तो हमें याद ही नहीं रहता कि हमने 1 महीने पहले क्या कार्य किया था। इसी प्रकार जब भी बालक कार्य करता है, उसे पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए, चाहे पुनर्बलन नकारात्मक हो या फिर पुनर्बलन सकारात्मक हो। अगला महत्व इसका यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम में अधिक से अधिक सफलता तभी मिल सकती है जब सीखने की सामग्री को इस प्रकार समायोजित किया जाए कि सीखने वाले को अधिक से अधिक सफलता तथा कम से कम असफलता का सामना करना पड़े, यानी कि बालक के जीवन में कम से कम कठिनाई आए, इस प्रकार बालक को अधिगम करवाया जाए। अगला महत्व है कि इस सिद्धांत में चूहे को भोजन मिलना उचित पुनर्बलन है। इसी प्रकार प्रशंसा के 2 शब्द या फिर पुरस्कार आदि बच्चों की दृष्टि से पुनर्बलन है। कहने का मतलब है, जब बालक कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए या फिर उसे पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए, ताकि बालक उस कार्य को बार बार करे और बालक को पुनर्बलन प्राप्त हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे पढ़ेंगे हम अगले सिद्धांत को अगले वीडियो में। धन्यवाद।